नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य और संस्कृत एवं संस्कृति में। आज एक विशेष तिथि है 5 जून। हम सभी जानते हैं कि इसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं और हम सभी को कामना करनी चाहिए कि हमारा यह संपूर्ण पर्यावरण हम सभी के लिए सुखदायी एवं मंगलकारी हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पर्यावरण विषय पर छोटी सी चर्चा करेंगे और इसके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको जानेंगे। जैसे पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है, किस लिए इसको मनाया जा रहा है। पर्यावरण जागरूकता हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अतः पर्यावरण जागरूकता के लिए ही आज के समय में होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में पर्यावरण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जा रहा है और उससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों में इसे यथोचित स्थान भी दिया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्यावरण के जो दिवस ये बनाया गया है उसके इतिहास के बारे में। 1972 में यूनाइटेड नेशन बैठक में यूएनईपी का गठन हुआ। यूएनईपी का फुल फॉर्म भी अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम। तो सारे देश के लोग यहाँ पर मिल कर के बैठक की है। इसमें लगभग 125 देश शामिल हुए थे। इसी चर्चा में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का में 5 जून 1974 को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई और संपूर्ण देश में 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। लगभग सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न तो हमेशा ही रिपीट करता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसलिए यह चीज़ जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है और एक दो बार ये सन से भी प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 72 में इसका जो सुझाव दिया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए और 74 से 74 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसी बात को हम लोग यदि संस्कृत में कहें तो कहेंगे अस्माकं पर्यावरण दिवस चतुस्सप्तति एकोनविंशति अधिकम शतेन मन्यते। तो इसको कहेंगे चतुस्सप्तति अधिकम एकोनविंशति शततमतः अस्य आरंभम अभवत्। इसका मतलब है 74 अधिक 1974 को इसका आरंभ हुआ। चतुस्सप्तति अधिकम एकोनविंशति शततमतः अस्य आरंभम अभवत् है। तो 74 को कहेंगे चतुस्सप्तति और 1900 को कहेंगे एकोनविंशति अधिकम शतम। तो यहाँ से यह मनाया जा रहा है, मतलब मन्यते। तो संस्कृत भाषा में 1974 को इस प्रकार कहेंगे। अब पर्यावरण के बारे में हमारे शास्त्रों में भी बहुत चर्चा की गई है, उसके बारे में भी हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति आदि के बारे में थोड़ी सी और वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि 2021 के पर्यावरण की थीम क्या है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो कई बार प्रश्न पत्रों में आए हैं। तो उसके पहले हम लोग पर्यावरण की व्युत्पत्ति को देखते हैं कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द एनिटास से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना। जो चारों तरफ से हम लोगों को घेरे रहते हैं वही पर्यावरण है। इसी एनिटास शब्द से ही आंग्ल भाषा का इन्वायरमेंट शब्द भी बना है और इन्वायरमेंट का हिंदी अनुवाद है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परिधन आवरण, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वही पर्यावरण है। यदि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वह शुद्ध एवं परिमार्जित होता है तो हमारा जीवन भी सुचारू रूप से संचालित होता है। किंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जिस प्रकार की अति भौतिकवादी संस्कृति को हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए आत्मसात किया है, वही आज हमारे पर्यावरण के लिए विनाशकारी सिद्ध होती जा रही है। जो निरंतर बढ़ती हुई आपदाएं और अनेक प्रकार की महामारियां और जो बीमारियां हैं वह मानव समुदाय के लिए आत्मघाती होती जा रही हैं। तो इसके लिए इस पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करना होगा। और पर्यावरण की रक्षा कैसे हो सकती है? दिनचर्या को बदलना होगा, अति भौतिकतावाद को समाप्त करना होगा और पेड़ पौधों की कटाई रोकनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में भी इसीलिए बताया गया है कि वृक्षों में भगवान का
का वास होता है, ईश्वर का निवास होता है। और एक अति महत्वपूर्ण श्लोक भी कहा गया है वृक्षों के बचाव के लिए कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षैराग्यो नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी एवं शाखाओं पर महादेव का निवास है और जिसके पत्ते पत्ते में सभी देवताओं का वास है, ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को नमस्कार है। तो पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, यह वैज्ञानिक भी मानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो से रोकता है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि और जो वैदिक विद्वान थे वे भी जानते थे कि पेड़ पौधे और वृक्ष हमारे पर्यावरण हेतु कितने आवश्यक हैं। दूसरा अति सुंदर एक श्लोक स्कंद पुराण में कहा गया है, अश्वत्थ एकम पिचुमंद मेकम न्यग्रोध मेकम 10 चिंचिड़ी कान कपित्थ बिल्वा अमलकम त्रयंच पंचा अम्रम उक्तवा नरकम न पश्येतः। अश्वत्थ मतलब होता है पीपल का वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा भगवद गीता में भी की गई है। तो अश्वत्थ एकम पीपल का एक वृक्ष, पिचुमंद मतलब नीम का वृक्ष, न्यग्रोध मतलब वट वृक्ष, चिंचिड़ी कान मतलब इमली का वृक्ष, कपित्थ बिल्वा मतलब बेल का वृक्ष। और इन सभी वृक्षों को, अश्वत्थ को, नीम को, वट को, इमली को, बेल को, आंवले को, आम को, इन सभी वृक्षों को जो भी लगाता है, जो भी इनका रोपण करता है, इनकी देखभाल करता है, वह कभी भी नरक का भागी नहीं और आधुनिकता की दौड़ में इन सभी वनस्पतियों को नष्ट कर रहे हैं, वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं। इसी कारण आज हम लोग इस प्रकार के आपदाओं से घिरे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जिन भी वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जो इस श्लोक में बताए गए हैं, वे सभी वृक्ष किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सहायक हैं एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने जिन श्लोकों आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, लोगों को शिक्षित किया, वही चीज़ें आज वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। किंतु हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति उसको निकृष्ट दृष्टि से देखने लगे और हम लोगों ने अपने पर्यावरण की इस प्रकार से दुर्गति कर डाली, जो आज हमारे लिए किस प्रकार से अभिशाप सिद्ध हो रही है, यह सभी देख रहे हैं। अब देखिए इस श्लोक में बताया गया था अश्वत्थ का वृक्ष। तो अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष 100% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। न्यग्रोध वट वृक्ष भी 80%, चिंचिड़ी इमली 80%, कपित्थ बेल आमलक और आम, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इस डाटा में भी बताया गया है कि ये सारे वृक्ष जो हैं वह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में और ऑक्सीजन प्रदान करने में किस प्रकार से सहायक हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ जो विशेष प्रश्नोत्तरी है जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे गए, उनको देख लेते हैं। और इस साल जो 2021 के पर्यावरण दिवस की जो थीम है जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, यूएसए। दूसरा प्रश्न है इको डे कब मनाया जाता है? इको डे 5 जून को मनाया जाता है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, नैरोबी में है। और यूएनईपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, जो आगे मैंने बताया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। तो ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार छोटी बड़ी सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। अंत में अब एक और सूक्ति बहुत प्रचलित है, अधिकांशतः प्रयुक्त की जाती है। महाभारत में, मत्स्य पुराण में, वाराह पुराण में इत्यादि जगहों पर कही गई है हमारे संस्कृत शास्त्रों में कि एकः पुत्रः सतपुत्र, एकः वृक्ष 100 पुत्रान समः, एक ही वृक्ष 100 पुत्रों के समान है। इसका मतलब है कि हमारे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको लगाना, जैसे हम अपने वंश वृद्धि करते हैं उसी प्रकार से हम लोगों को पुत्र के समान ही पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार पुत्र हमारे आगे की पीढ़ी को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो वृक्ष हैं वो भी हमारे
हमारे जो आगे की जो संतति है उसकी रक्षा करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती हैं, हम लोगों को रहने के लिए घर इत्यादि मिलते हैं, हमारी जो भूमि है वह उपजाऊ होती है, जो मिट्टी की कटाव है उसको रोकते हैं, वर्षा स्तर अच्छा होता है, बाढ़ नहीं आती है। तो जो भी पर्यावरण के अंतर्गत जो विभिन्न घटनाएं होती हैं वह सब वृक्षों पर आधारित होती हैं। पर्यावरण दिवस के दिन इसीलिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। आजकल विद्यालयों में भी पर्यावरण संरक्षण संबंधित किए जा रहे हैं और पौधारोपण करवाया जा रहा है, किंतु केवल एक दिवस पर्यावरण के लिए बना देना उचित नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण की देखभाल हमें लगातार करनी है और पौधे केवल एक दिन में नहीं लगते हैं, पौधों को लगा करके उनकी समुचित देखभाल करनी चाहिए। हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि घर भले ही छोटा हो किंतु घरों में जहाँ तक हो सके हम पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं और वनस्पतियों को उगाएं। यह सब चीज़ें हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि जन जन के सहयोग से ही कोई कार्य सफल हो सकता है। जैसे कि देखा जाता है कि एक एक रुपया दे करके भी कितनी बड़ी राशि हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं जब कोई आपदा पड़ती है। उसी प्रकार से यदि सभी लोग अपने अपने घरों में एक एक पौधा ही लगाएं और सभी लोग अपने घरों में इतना जगह छोड़ें कि एक छोटा सा वृक्ष वहाँ पर लगा सकें, तो यह सब एक क्रांति के रूप में होगा और सभी के लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा। साल 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की विश्व पर्यावरण सिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी पुनर्निर्माण या नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में सहयोग देना है। नाजुक दौर से गुजर रहे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करने की जैसी बातें शामिल हैं। पेड़ लगाना पर्यावरण की देखभाल हेतु अत्यंत सरल उपायों में से एक है। तो हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए यदि बहुत प्रयास नहीं भी कर सकते हैं तो केवल एक पौधा लगाएं, उससे भी हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। जैसा कि यहाँ भी दिया हुआ है, प्रकृति का ना करो हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। तो आइए हम सभी पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला, आम आदि वृक्षों को लगा करके अपने आने वाली पीढ़ी को निरोगी एवं सुजल सफल बनाएं एवं स्वस्थ पर्यावरण देने का। आज 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन आप लोगों को पर्यावरण संबंधित काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अंत में आप लोगों तक एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ कि 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अंत में सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी लोगों को नमः संस्कृताय, नमो नमः।